ओवरटेकिंग महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग त्रिवेणी एक्सप्रेस। स्किपिंग मिर्जापुर, हावड़ा राजधानी, ओवरटेकिंग पारसनाथ एक्सप्रेस। ये है अपनी दी वन एंड ओनली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, भारत की सबसे पहली राजधानी। तो ये रहा कुछ अपनी हावड़ा राजधानी पैरेलली ओवरटेक करने जा रही है कोलफील्ड एक्सप्रेस को। ओवरटेक दिखाते हैं, क्या बात है। चलिए अराइवल होता हुआ अपना प्रयागराज जंक्शन पे। और यहाँ से भी लग रहा है बोर्डिंग होगी। बाकी दोस्तों समय हो रहा है 11:47। निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी के साथ अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट दिया नहीं गया, मात्र जो है 2 मिनट का हॉल्ट है अपनी गाड़ी का। और प्लस जो है गाड़ी अपनी डिले आई है लगभग 5 से 6 मिनट की देरी के साथ। और शिवगंगा आ जाएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आकर के लगेगी गाड़ी। मात्र 2 मिनट रुकेगी अपनी यहाँ पर जो है। और यहाँ से चल करके अब अपनी हावड़ा राजधानी का जो हॉल्ट होने वाला है वो सीधा होने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बाकी भाई बोर्डिंग इस गाड़ी की हर जगह है। अभी प्रयागराज जंक्शन से भी जो है बोर्डिंग हुई है अपनी गाड़ी के अंदर। हावड़ा राजधानी भाई। बात कर ले दोस्तों अपने प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 241 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 16 ट्रेनें ओरिजिनेट और 16 ही टर्मिनेट करती है अपनी प्रयागराज जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है। डिवीजन लगता है अपना प्रयागराज। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज अपने आप में एक डिवीजन रेलवे स्टेशन है। अनाउंसमेंट हो रही होगी तो होप सो माइक मेरा सही काम कर रहा हो। चलिए गाड़ी का डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ पर शिवगंगा अराइव कर रही है तो होप सो ग्रीन मिला है। चलिए, क्योंकि मेन लाइन पे ही है अपनी गाड़ी है, लूप पे नहीं आता है। चलिए चलते हैं फटाफट से पीछे और आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं। होप सो हम लोग यहाँ से डिपार्ट करें और हमें मिल जाए शिवगंगा एक्सप्रेस। पर आ चुकी है। चलिए सिग्नल हो चुका है अपनी राजधानी का प्रयागराज जंक्शन से निकलने का। ट्रेन नंबर 12302 हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हावड़ा वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गया धनबाद हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। थैंक यू। 11:50 पे अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन में। बात कर लिया प्लेटफॉर्म की तो 4 नंबर पर अपनी राजधानी आई थी। चलिए निकल चुकी है ट्रेन अपनी प्रयागराज जंक्शन से। चलिए डिपार्ट कर चुकी है अपनी हावड़ा राजधानी प्रयागराज जंक्शन से। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हावड़ा वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन गया धनबाद हैज अराइव्ड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 4। थैंक यू। एल्को चलिए दोस्तों निकल गई अपनी हावड़ा राजधानी प्रयागराज जंक्शन से। चलिए निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अच्छा, अपनी गाड़ी जब तक नैनी जंक्शन के आसपास पहुंचेगी तब तक हमें क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी राजेंद्र नगर टर्मिनल नई दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साथ। वो आ रही है, छियोकी पार कर चुकी है। तो होप्स हम लोग जब तक नैनी पहुंचे या फिर जब हम लोग यमुना नदी पार कर रहे होंगे तो वहीं कहीं आसपास जो हमें पटना तेजस राजधानी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों फिलहाल अपनी ट्रेन जो है यमुना नदी को पार कर रही है। बाकी पटना तेजस राजधानी से पहले हम लोग एक गाड़ी को ओवरटेक करेंगे
जो कि है दोस्तों आप लोगों की भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस को जो है हम लोग ओवरटेक करेंगे। नैनी जंक्शन पे खड़ी है, तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं उसका। हो सकता है यार पटना तेजस मिस हो जाए, ट्राई पूरा रहेगा, पहले ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है भावनगर आसनसोल पारसनाथ एक्सप्रेस को। ओवरटेकिंग पारसनाथ एक्सप्रेस एट नैनी जंक्शन। क्या ओवरटेक मारा है भाई अपनी हावड़ा राजधानी ने पारसनाथ एक्सप्रेस को। बाकी वही हुआ जो सोचा था। पारसनाथ एक्सप्रेस को जब हम लोग ओवरटेक कर रहे थे तभी बगल से जो है पटना तेजस राजधानी चली गई। चलिए अभी छेवकी का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। स्किपिंग प्रयागराज छेवकी एंड ओवरटेक कर रहे हैं SMVT दानापुर स्पेशल को छेवकी पे। SMVT दानापुर स्पेशल को ओवरटेक। छेवकी पे एक और ओवरटेक भाई, बैक टू बैक ओवरटेक मार रही है गाड़ी जो है। राजधानी है भाई, ये सब तो देखने के लिए मिलेगा ही। ये सब नहीं दिखाऊंगा तो राजधानी का फायदा क्या है इतनी हाई प्रायोरिटी ट्रेन का। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति के साथ। पटना तेजस के पीछे पीछे आती है, पटना तेजस तो नहीं दिखा पाया, आम जनता की राजधानी दिखा देते हैं आप लोगों को। दोस्तों ट्रेन अपनी जो है करचना पहुंच रही है इस और देखिए ग्रीन सिग्नल है क्योंकि संपूर्ण आ रही है और संपूर्ण किसी गाड़ी को भी यहाँ पर ओवरटेक मारेगी। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी है वेब 7 के साथ खड़ी हुई है, जिसका रोड नंबर है 392222। ई रोड साइड का वेब 7 है, करचना स्टेशन है। हमसफर एक्सप्रेस, ओहो गोड्डा दिल्ली, तो ये ओवरटेक खाएगी अभी। हमसफर नहीं है, गोड्डा दिल्ली एक्सप्रेस है, तो ये ओवरटेक खाएगी अभी संपूर्ण क्रांति से गोड्डा दिल्ली। इसको ओवरटेक पड़ने वाला है और आ ही रही है बस संपूर्ण क्रांति जो है। तो क्रॉसिंग दिखाते हैं और इसका ओवरटेक होएगा दिल्ली गोड्डा, गोड्डा दिल्ली। चलिए सामने से आ रही है दोस्तों आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ये होता है भाई ट्रैक साउंड। क्या गई है भाई गाड़ी और क्या ओवरटेक मारा, देखो ओवरटेक कर भी रही है, देखो देखो देखो, कर दिया भाई ओवरटेक। क्या बात है भाई, क्या गई है संपूर्ण क्रांति आम जनता की राजधानी। मज़ा आ गया भाई सीरियसली, क्या गई गाड़ी। उम्मीद लग रही थी, ग्रीन सिग्नल था भाई और ट्रैक साउंड देखा था, क्या गजब का ट्रैक साउंड आया भाई। दोस्तों समय हो रहा है रात के 12:16। अब अपनी ट्रेन एक और ओवरटेक करने जा रही है। कौन सी ट्रेन को? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलकर बनारस की ओर जाने वाली महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को हम लोग ओवरटेक करेंगे, जो कि लूप्ड खड़ी है भीरपुर में। तो चलिए आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं महानगरी सुपरफास्ट का। गाड़ी फिर से रफ्तार बना चुकी है और अब ओवरटेक देखना भाई, अब ये हमारे बढ़िया ओवरटेक होने वाला है। चलिए दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनारस महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को फ्लैट 130 की रफ्तार में। ओवरटेकिंग महानगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्या ओवरटेक मारा है भाई, क्या ओवरटेक मारा है। भाई कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये है अपनी दी वन एंड ओनली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस
भारत की सबसे पहली राजधानी। और प्रायोरिटी खुद देख रहे हो भाई, गैंग चल रही है, पूरी गैंग। मैंने बोला था जो बीच में घुसने की कोशिश करेगा उसे पहले ही साइड लगा दिया जाएगा, और वही हो रहा है। अगर पहले रांची राजधानी ने ओवरटेक मारा किसी गाड़ी को, तो पूरी गैंग मारेगी पटना तेजस तक, और वही चल रहा है। अब वो देख रहे हो कितनी साइड में खड़ी हुई थी महानगरी, अब वो आराम से वहीं खड़ी रहेगी जब तक पटना तेजस नहीं चली जाती। राजधानी गैंग भाई अलग ही चलता है भाई, इस सेक्शन पे अलग ही। दोस्तों टाइम हो रहा है 12:44। अभी थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग स्किप करेंगे विंध्याचल रेलवे स्टेशन, और हो सकता है हम लोग वहाँ पर ओवरटेक करें टनकपुर से चलकर सिंगरौली की ओर जाने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस को। चलिए, अगर ओवरटेक हुआ तो ओवरटेक दिखाते, नहीं तो विंध्याचल का स्किप दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है विंध्याचल रेलवे स्टेशन को, एंड यहाँ पर हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं टनकपुर सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग त्रिवेणी एक्सप्रेस। त्रिवेणी एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया अपनी हावड़ा राजधानी ने विंध्याचल पे। कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का। अभी विंध्याचल पे हम लोगों ने ओवरटेक करा है त्रिवेणी एक्सप्रेस को, अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का। चलिए दोस्तों, स्किप दिखाते हैं आप लोगों को मिर्जापुर रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग मिर्जापुर। क्या ही तो स्किप मार रही है भाई अपनी हावड़ा राजधानी मिर्जापुर रेलवे स्टेशन को। क्या स्किप मारा है मिर्जापुर को। चलिए अब आप लोगों से, अभी तो फिलहाल कोई ओवरटेक वगैरह होगा नहीं, अगर कुछ ओवरटेक होता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो राजधानी गैंग के साथ मिलते हैं। गैंग सामने से आएगी जो, उसमें से जो दिखा पाऊंगा दिखा दूंगा डीडीयू से पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लैश होता है हम दोनों का, मतलब दोनों साइड की राजधानियों का डीडीयू पे सेम टाइमिंग ही रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। अगर कोई ट्रेन होगी तो उसके साथ क्रॉसिंग दिखा दूंगा। जहाँ तक है मेरे को लगता है हावड़ा राजधानी के साथ आप लोगों को क्रॉसिंग में दिखा दूंगा, हावड़ा, डिब्रूगढ़ और शायद से शियालदा, इन तीन के साथ क्रॉसिंग दिखा सकता हूँ। बाकी देखते हैं जो भी होता है। दोस्तों समय हो रहा है रात के 1:03। अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है चुनार जंक्शन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार में भाग रही है, 130 की स्पीड से गाड़ी अपनी भाग रही है। अभी आप लोगों को स्किप दिखाते हैं चुनार जंक्शन का। चले दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है चुनार जंक्शन को। स्किपिंग चुनार जंक्शन। क्या बढ़िया रफ्तार में स्किप कर रही है भाई अपनी हावड़ा राजधानी। यहाँ पर कर दिया चुनार जंक्शन को स्किप। बाकी कैसा लगा चुनार जंक्शन का स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल अपनी ट्रेन बढ़िया रफ्तार में भाग रही है शिवनाथपुर पे पुणे दानापुर स्पेशल खड़ी हुई है। पुणे से चलकर दानापुर की ओर जाने वाली स्पेशल, वो काफ़ी देर से वहाँ पर लूप खड़ी है। एक दो राजधानियों ने तो ओवरटेक कर दिया, जैसे रांची ने कर दिया है, डिब्रूगढ़ ने कर दिया है, शालदा करने जा रही है, तो हम लोग भी उसे ओवरटेक करेंगे। तो अब देखने वाली चीज़ ये होगी कैसी क्या रफ्तार में हम लोग जो है उसे ओवरटेक करते हैं। और डिब्रूगढ़ राजधानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से निकल चुकी है। बाकी डिब्रूगढ़ राजधानी से पहले आ रही है दोस्तों 12,301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। हम भी हावड़ा राजधानी में हैं और सामने से हावड़ा राजधानी आ रही है।
चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है 12,301 हावड़ा से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी, हावड़ा राजधानी मीट्स हावड़ा राजधानी। ये गई हावड़ा राजधानी। चलिए दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को दिखाई हावड़ा राजधानी। वैसे आ तो इसके पीछे पीछे रही है डिब्रूगढ़ राजधानी, लेकिन उससे पहले अपनी न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी पुणे दानापुर स्पेशल को, जो कि जीवनाथपुर पे लूप खड़ी है। तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं। अगर उससे पहले डिब्रूगढ़ आ गई तो वो दिखा देंगे, नहीं तो अगर क्लैश हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस स्किप करने जा रही है जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन एंड ओवरटेक करेंगे हम लोग यहाँ पर पुणे दानापुर स्पेशल को। स्किप कर रहे हैं जीवनाथपुर रेलवे स्टेशन, स्किपिंग जीवनाथपुर। एंड ओवरटेकिंग पुणे दानापुर स्पेशल। पुणे दानापुर स्पेशल को कर दिया ओवरटेक जीवनाथपुर पे। चलिए अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के साथ। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है डिब्रूगढ़ से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अभी गई डिब्रूगढ़ राजधानी। इसी के पीछे पीछे आ रही है दोस्तों भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। भुवनेश्वर से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली तेजस राजधानी, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। ट्रेन अपनी अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचने वाली है, तो उसका अराइवल भी आप लोगों को दिखाएंगे। अब मेरे को लग रहा है हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिल्कुल एंटर कर रहे होंगे और तभी शालदा राजधानी एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही होगी। बीकानेर, शालदा बीकानेर एसी दुरंतो उसके पीछे है, और फिर उसके पीछे है रांची राजधानी। तो वो देखो वो कहाँ ही मिलती है। मेरे ख्याल से हम लोग डीडी को पहुँच जाएंगे, उसके बाद उन गाड़ियों का अराइवल होगा। चलिए फिलहाल आप लोगों को भुवनेश्वर तेजस दिखाते हैं। देखिए इस और सिग्नल मिला हुआ है, तो किसी भी वक्त अपने से क्रॉस होगी भुवनेश्वर तेजस राजधानी। अब यहाँ पर लाइन जो है थोड़ा गैप में आ जाएगी, तो देखते हैं, दिखाने की पूरी कोशिश रहेगी आपको। दोस्तों ये आ रही है भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस। दोस्तों ये थी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, बट तेजस रैक के साथ नहीं चल रही थी, नॉर्मल LHB रैक के साथ चल रही थी। चलिए आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच रही है, और जहां तक ये शालदा राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट करके आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस डिपार्चर ले चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। सीधा कानपुर हॉल्ट है भाई इसका, प्रयागराज वगैरह सब स्किप करती हुई जाएगी, सीधा कानपुर सेंट्रल और फिर सीधा नई दिल्ली। और अपना अराइवल होता हुआ पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। बाकी दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा गोड्स मार्शलिंग यार्ड भी अपना यहीं है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। फिलहाल अपनी गाड़ी अराइव कर रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अपोजिट साइड है, बट इस साइड में इस साइड इसलिए अराइवल दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए वहाँ से ना बेहद ही प्यारी लिवरी में वेब 7 डिपार्ट कर रहा है, और मेरे को ये देखना है कौन सी ट्रेन है।
शालदा साइड का है वेब 7। आई थिंक शालदा बीकानेर एसी दुरंतो है या कोई और गाड़ी है। हाँ, शालदा बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए ये भी निकल चुकी है और अपना अराइवल होता हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। अब बस एक रांची राजधानी रह गई है, उसका भी अराइवल होने वाला होगा और थोड़ी बहुत देर में। चलिए अपना अराइवल हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे अपनी हावड़ा राजधानी का। चलिए दोस्तों, अराइवल होता हुआ अपनी हावड़ा राजधानी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर। वन 133 का अराइवल था और करेक्ट 133 पे अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे। जम्मू तवी एक्सप्रेस फ्रॉम कोलकाता टू और सामने की ओर शालदा राजधानी एक्सप्रेस डिपार्चर ले रही है। अयोध्या धाम has arrived on platform। हम पहुंचे और यहाँ पर शालदा राजधानी डिपार्चर ले चुकी है। बाकी समय हो रहा है 1:34। निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको मुगल सराय भी बोला जाता है। और बात कर ले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स पटना, और वहाँ से भी दोस्तों आप लोग मधुपुर के रास्ते जसीडी होते हुए हावड़ा की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अपनी जो ट्रेन निकलेगी वो निकलेगी वाया गया होकर के। वैसे हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को, फ्राइडे को ये ट्रेन वाया पटना होकर भी जाती है। तब इस गाड़ी का नंबर रहता है 12306, न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी वाया पटना होते हुए। बाकी अपनी गाड़ी का यहाँ पर 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया है अपनी हावड़ा राजधानी का। अब यहाँ से चल करके इसका सीधा हॉल्ट है गया जंक्शन। अभी भाई क्या भागती हुई आई है और भाई ऑन टाइम पहुंची है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ना 1 मिनट बिफोर ना 1 मिनट लेट, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और बाकी जंक्शन रेलवे स्टेशन मैंने आप लोगों को बताई दिया। एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है यहाँ से पटना बक्सर होते हुए, बक्सर आ रहा होते हुए। एक लाइन आ रही है आप लोगों की पीछे से काशी की ओर से, मतलब बनारस की ओर से। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है गया की ओर, जिस पर अपनी ट्रेन बढ़ने वाली है। इसीलिए जो है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत ही मेन रेलवे स्टेशन है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ पर अपनी गाड़ी का कमर्शियल और टेक्निकल दोनों हॉल्ट है, क्योंकि यहाँ से लोको पायलट सर और गार्ड सर भी चेंज होंगे। बाकी बात कर ले दोस्तों अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, तो यह 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 390 ट्रेन का हॉल्ट होता है। 9 ट्रेनें ऑरिजिनेट, 9 ट्रेन ही टर्मिनेट करती है अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है डिवीजन अपना DDU। जी हाँ, DDU अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। 7 मिनट का हॉल्ट दिया गया है। तो 1:40 पे अपनी गाड़ी डिपार्ट करेगी, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस डिपार्ट करेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। बाकी 1:40 हुए भी नहीं है, स्टार्टर अपने को पहले ही मिल चुका है। अपनी राजधानी एक्सप्रेस को स्टार्टर पहले ही दे दिया गया है। बाकी चलिए दोस्तों, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम अपनी ट्रेन ने हॉन्क कर दिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पर डिपार्चर भी हो चुका है अपनी हावड़ा राजधानी का। 1 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया, बट 140 पे करेक्ट जो है इसने हॉन्क कर दिया था। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपनी हावड़ा राजधानी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से। बाकी भाई जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाना मत भूलना। हम अराइव कर रहे हैं और बगल में जो है अभी भी खैर थोड़ी पीछे है, भुवनेश्वर राजधानी अराइव कर रही है, यानी कि न्यू दिल्ली भुवनेश्वर तेजस राजधानी अराइव कर रही है। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों। चलिए डिपार्चर हो चुका है अपनी राजधानी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और यहाँ पर क्रू स्टाफ चेंज हुआ है, तो ब्रेक टेस्टिंग वगैरह होगी, इसलिए भी गाड़ी एक बार स्लो भी होगी। धीमे हो गई है गाड़ी अपनी, क्योंकि ब्रेक टेस्टिंग वगैरह चल रही है, इसलिए क्रू स्टाफ चेंज हुआ है ना, इसलिए। चलिए दोस्तों, निकल गई ट्रेन अपनी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। और ये सामने अराइव करती हुई रांची से चलकर नई दिल्ली की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, रांची नई दिल्ली राजधानी, ये वाया बोकारो वाली है। इसमें भी बहुत जल्द प्लान करूंगा, क्योंकि भाई वाया
जापला वाली तो बहुत बेकार थी भाई, सीरियसली मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, बहुत बेकार सर्विस थी उस गाड़ी की। वाया बोकारो ट्राई करेंगे। चलिए फ़िलहाल निकल गए अपनी हावड़ा राजधानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से। अभी कर देते हैं डोर क्लोज। एंड अब वैसे भी जो है इसके बाद कुछ है नहीं, अब अपना गया तक नॉन स्टॉप भागेगी ट्रेन, सासाराम वगैरह ये सब स्किप करेगी। बाकी दोस्तों इसके बाद कुछ है नहीं, क्रॉसिंग्स वगैरह भी बहुत कम है, आई थिंक 3 या 4 क्रॉसिंग है गया तक, और बाकी स्टेशंस वगैरह स्किप होंगे। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं रेस्ट करने। मैं आप लोगों से सुबह मुलाकात करता हूँ जहाँ भी आँख खुलती है। अगर अभी सो गया जा करके अभी रेस्ट कर लिया तो सुबह जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा धनबाद से पहले उठ जाऊँ। ठीक है, चलिए अभी रेस्ट करता हूँ जा करके, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। और अभी तक कैसी जर्नी लगी वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिखो और फिर वीडियो स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए दोस्तों। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 6:06 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेन अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है और भाई सुबह देखी होगी कितनी प्यारी हुई है। अभी हम लोग थोड़ी बहुत देर में पहुंचने वाले हैं धनबाद जंक्शन पे, धनबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली है अपनी हावड़ा राजधानी। तो उससे पहले कुछ और नज़ारे दिखाते हैं। धनबाद आपको पता ही है कोल माइनिंग सिटी, ब्लैक डायमंड सिटी भी जिसको बोलते हैं धनबाद। तो कुछ कोल माइनिंग्स पड़ती हैं तो दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ धनबाद, और अगर उससे पहले कोई क्रॉसिंग होती है या ओवरटेक होता है तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। कि धनबाद में भी काफ़ी लोगों की डिबोर्डिंग होने वाली है और मेरा कोच भी काफ़ी खाली होने वाला है एंड इवन H2 भी काफ़ी खाली होने वाला है। तो इसलिए मैं थोड़ा आगे जा कर के आप लोगों को अराइवल दिखाऊंगा धनबाद का। हाँ, सोया तो ऐसा ही सोया है यार, क्या सोया, नींद भी नहीं आ रही थी थोड़ी बहुत देर तक तो, बट फिर भी लेटे मैं सो गया। मैंने कहा सो लेते हैं थोड़ा ताकि सुबह अच्छे से, क्योंकि भाई फिर बॉडी पेन करती है यार नहीं सो पाओ ढंग से। तो चलिए दोस्तों, अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस अराइव कर रही है द ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद के धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। निर्धारित समय से बिल्कुल डॉट ऑन टाइम जो है अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंची है
दी ब्लैक डायमंड सिटी धनबाद के धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और धनबाद में भाई अपनी गाड़ी की बहुत डिबोर्डिंग हुई है, देखो पीछे की साइड। फर्स्ट एसी तो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है एंड आगे की और भी जो है काफ़ी डिबोर्डिंग वगैरह हुई है। अपनी गाड़ी का यहाँ पर दिया गया है 5 मिनट का हॉल्ट, और यहाँ से चल करके सीधा हॉल्ट है अपना आसनसोल जंक्शन, उसके बाद सीधा अपना हॉल्ट है हावड़ा जंक्शन। तो यही कुछ है। और बाकी धनबाद को जंक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि दोस्तों एक लाइन आती है यहाँ पर चंद्रपुरा जंक्शन की ओर से और एक लाइन गोमू की ओर से जहाँ से अपनी ट्रेन आ रही है, और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स आप लोगों की आसनसोल जंक्शन की ओर, जिस पर अपनी राजधानी एक्सप्रेस आगे बढ़ेगी। बाकी बात कर ले धनबाद की तो इसका स्टेशन कोड है DHN, और बात करें तो ये 10 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 119 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 25 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 25 ट्रेनें ही टर्मिनेट करती है अपनी धनबाद जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना धनबाद। जी हाँ, धनबाद अपने आप में एक डिविजनल रेलवे स्टेशन है। 38 पे अपना डिपार्चर है यहाँ से, 33 पे अराइवल हुआ था। 5 मिनट का हॉल्ट लेती है अपनी हावड़ा राजधानी धनबाद जंक्शन पे। डॉट ऑन टाइम जो है अपनी हावड़ा राजधानी ने हॉन्क कर दिया है धनबाद जंक्शन से, और लो डिपार्चर भी ले लिया। यहाँ से डिपार्ट कर चुकी है अपनी हावड़ा राजधानी। लगभग 57 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहेगा और सीधा रुकेगी जाकर के आसनसोल जंक्शन। They departed from Dhanbad. और यहाँ सामने की ओर धनबाद सिंदरी आई थिंक पैसेंजर है ये, हाँ पैसेंजर खड़ी हुई है। चलिए फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है धनबाद जंक्शन से। यहाँ भी क्रू स्टाफ चेंज हुआ है धनबाद में। बाकी ट्रेन तो अपनी निकल चुकी है अभी धनबाद जंक्शन से, अब सीधा रुकेगी आसनसोल जंक्शन। लेकिन धनबाद और आसनसोल के बीच में हम लोग एक ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं, वो है दोस्तों आप लोगों की CSMT, मुंबई CSMT हावड़ा मेल को हम लोग जो है ओवरटेक करेंगे आसनसोल से पहले क्योंकि हमारा आसनसोल पहुंचने का पहले टाइम है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं रात में सो जाऊंगा और ये गया के बाद ही कहीं ना कहीं ओवरटेक खा जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब इसका ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए एक भी ओवरटेक मिस नहीं हुआ है, क्योंकि गया और इसके बीच में शायद ही किसी गाड़ी को हमने ओवरटेक मारा, अगर मारा होगा तो किया होगा। फिलहाल अभी जो स्टेटस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। CSMT हावड़ा मेल को ओवरटेक करेंगे, कहाँ करते हैं वो चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को। गाड़ी जस्ट धनबाद से निकली और देखो क्या रफ्तार बना ली अपनी हावड़ा राजधानी ने भाई, जस्ट अभी धनबाद से निकली है देखो। और बाकी स्टेट की बात कर लें तो दोस्तों स्टेट अपनी चल रही है झारखंड। झारखंड स्टेट चल रही है अपनी। आसनसोल पहुंचेगी ट्रेन अपनी, और आसनसोल के बाद नॉन स्टॉप रहना, सीधा रुकेगी जाकर के हावड़ा जंक्शन। अभी बेड टी वगैरह दे रहे थे, बट मैंने कहा मेरे को मैंने अभी मना कर दिया। मैंने कहा अभी बेड टी वगैरह मत दो मेरे को, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट खाऊंगा भाई, क्योंकि अभी चाय वाय पीने का मन है नहीं, और अभी एक ओवरटेक भी होना है तो उसका भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। तो पहले वो ओवरटेक दिखाते हैं, फिर आप आगे बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपनी हावड़ा राजधानी स्किप कर रही है प्रधान कोटा जंक्शन। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हावड़ा मेल, मुंबई CSMT हावड़ा मेल का, जो कि छोटा अंबाना करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लूप खड़ी हुई है, तो उसका ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस कर रही है मुंबई CSMT हावड़ा मेल को, ओवरटेकिंग हावड़ा मेल।
समय हो रहा है 7:30 और ट्रेन अपनी पहुंच रही है आसनसोल जंक्शन। अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही है आसनसोल जंक्शन दोस्तों। चलिए, अपनी हावड़ा राजधानी आसनसोल जंक्शन अराइव कर रही है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पे आई है अपनी हावड़ा राजधानी। बाकी दोस्तों, निर्धारित समय से जो है 17 मिनट की देरी के साथ अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है भाईचारों के शहर आसनसोल में। और बात कर ले आसनसोल की, तो ये वेस्ट बंगाल में आता है। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की आती है जो वो आद्रा की ओर से आती है। अगर आप लोगों को आद्रा की ओर निकलना है तो यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं। एक लाइन जो वो आती है मधुपुर जंक्शन की ओर से लाइन, मतलब जो पटना वाली गाड़ियाँ आती है ना, वो बेसिकली सीतारामपुर होते हुए फिर पहुँचती हैं आसनसोल। तो सिग्नल ऑलरेडी ग्रीन मिल चुका है। मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था और लगभग 15 से 16 मिनट की देरी के साथ अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस पहुंची है आसनसोल जंक्शन। चले, यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी हावड़ा राजधानी का आसनसोल जंक्शन से। डिपार्टेड फ्रॉम आसनसोल जंक्शन। लिखा है यहाँ पर चेंज फॉर आद्रा। चलिए, बाकी बात कर ले दोस्तों अपने आसनसोल की, तो ये 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 205 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। 42 ट्रेन ओरिजिनेट और 42 ट्रेन ही टर्मिनेट करती है अपनी आसनसोल जंक्शन से। जोन की बात कर ले तो ईस्टर्न जोन में आता है अपना आसनसोल जंक्शन और डिवीज़न लगता है अपना आसनसोल। फिलहाल अपनी स्टेट जो है चेंज हो चुकी है। झारखंड से अब हम एंटर हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में। चलिए, अच्छा, अभी हम लोग ना एक ट्रेन को और ओवरटेक करेंगे। आगे चल के देखते हैं कहाँ होता है, रानीगंज में होता है या उसके बाद होता है कोल फील्ड एक्सप्रेस, जो कि आपकी धनबाद और हावड़ा के बीच में चलती है। तो उसको भी हम लोग ओवरटेक करेंगे। बाकी जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं भाई, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कहाँ से आप लोग देख रहे हो और आपके यहाँ की क्या चीज़ फेमस है। बाकी अपनी हावड़ा राजधानी फिर से आ चुकी है भाई फॉर्म में। जस्ट अभी जो है हम लोगों ने आसनसोल जंक्शन, यहाँ पर हम लोग फिलहाल काली पहाड़ी स्किप कर रहे हैं। क्या भाग रही है भाई गाड़ी, क्या भाग रही है। चलिए, यहाँ पर अपनी हावड़ा राजधानी जो है अंदाल जंक्शन को स्किप कर रही है। स्किपिंग अंडाल जंक्शन, और उस ओर पे ट्रेन भी लगी हुई है अंडाल जंक्शन पे। कामाख्या, अच्छा, कामाख्या SMVT बेंगलुरु AC एक्सप्रेस। यहाँ पर अंडाल जंक्शन स्किप कर रही है अपनी हावड़ा राजधानी और उस और सामने की ओर लगी हुई है कामाख्या SMVT बेंगलुरु AC स्पेशल, AC एक्सप्रेस, स्पेशल नहीं है सॉरी, AC एक्सप्रेस। चलिए, अंडाल जंक्शन स्किप कर दिया। अंडाल किस लिए जंक्शन है आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। अपनी हावड़ा राजधानी पैरेलली ओवरटेक करने जा रही है कोल फील्ड एक्सप्रेस को। ओवरटेक दिखाते हैं। हो रही दोस्तों कोल फील्ड एक्सप्रेस धनबाद हावड़ा। अपनी हावड़ा राजधानी पैरेलली ओवरटेक करने जा रही है। ओवरटेकिंग धनबाद हावड़ा कोल फील्ड एक्सप्रेस। क्या बात है। हावड़ा राजधानी ओवरटेकिंग कोलफील्ड।
भाई तो गजब का पैरेलल ओवरटेक मारा है अपनी हावड़ा राजधानी ने, मज़ा आ गया भाई। अभी दुर्गापुर स्किप करने वाले, उसका स्किप दिखाता हूँ और फिर चलते अपना ब्रेकफास्ट लग चुका है भाई, बट इस ओवरटेक के चक्कर में नहीं जा रहा था, तो अभी दुर्गापुर का और स्किप दिखाते हैं। स्किपिंग दुर्गापुर। क्या स्किप मारा है भाई दुर्गापुर को। चलिए अपना ब्रेकफास्ट कर लिया जाए भाई, आगे रखा हुआ है। चलिए 8:11 पे अपना जो है ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। क्या क्या है अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ब्रेकफास्ट में जो है अपना हावड़ा राजधानी के फर्स्ट एसी का ब्रेकफास्ट। हाँ जी डाल दिए। ये आ गया अपना मिल्क और ये कॉर्नफ्लेक्स है। मिल्क पाउडर वगैरह अगर बनाना हो तो बना लेंगे, वैसे मैंने बोल दिया है चाय के लिए जो है। बाकी अपना ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड दिए हैं 2। इसमें अपनी कटलरी है, मील्स ऑन व्हील्स। अपना इसमें वही कटलरी, इधर नाइफ़ दिया हुआ है, भी कटलेट वगैरह भी देंगे। ये शुगर मैंने इसमें मिलाई थी इसलिए। और फिलहाल इसमें कॉर्नफ्लेक्स मैंने अपने कर लिए। इसको ओपन कर लेते हैं और गाड़ी अपनी ऑन टाइम पहुंच जाएगी। 9:55 का अराइवल है, 8:14 हो रहे और ऑलरेडी दुर्गापुर अपनी गाड़ी पार कर चुकी है। खाते हैं आराम से जो ब्रेकफास्ट वगैरह भी, टेस्ट वगैरह बता देंगे कटलेट वगैरह का कैसा क्या टेस्ट है। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ तो बर्धमान की, तो बर्धमान ट्राई करेंगे उसका स्किप दिखाने के लिए। चलिए यहाँ पर अपना जो है वेज कटलेट भी आ चुका है, करते हैं इसकी अनबॉक्स अनरैपिंग। तो ये रहा कुछ अपना वेज कटलेट, ये रहा दोस्तों अपना वेज कटलेट। और ये कुछ वेजीज़ वगैरह दिए हैं मेरे को, ये पोटैटो फ्राइज़ वगैरह। और ये हो गया अपना इधर ब्रेड, ये हो गया बनाना और ये हो गया कॉर्नफ्लेक्स। अब जा कर के ब्रेकफास्ट अपना पूरा हुआ है। अभी इसमें चाय और बोल देंगे, चाय के लिए मैंने बोल दिया वैसे। तो ये कुछ अपना है ब्रेकफास्ट। बाकी ये कॉर्नफ्लेक्स वगैरह है, इधर कटलेट है। ब्रेकफास्ट अच्छा खासा हैवी होता है, अनलिमिटेड होता है। कटलेट वगैरह और चाहिए तो ले सकते हैं। बढ़िया। बाकी कटलेट का भी जो है आप लोगों को एक बार टेस्ट बता देते हैं कैसा क्या है। फ्रेशली मेड अपना आया है ये पेंट्री से, तो टेस्ट बताते हैं। बढ़िया है, कटलेट भी अच्छा है। अगर कटलेट को मैं रेटिंग दूँ ना तो मैं इसको आराम से 10 में से 8 दे दूँ, वो सॉरी 8.5 दे दूँगा, 8.5 दे दूँगा। अच्छा है, हल्का सा ठंडा है बट ठीक है, दैट्स ओके। टेस्ट बहुत अच्छा है यार, नो डाउट, जेन्युइनली बहुत अच्छा टेस्ट है यार, मैं तो और लूँगा आपसे। बगेरी भाई अपनी बनी बनाई चाय जो मैंने भैया को बोल दिया था लाने के लिए, अच्छी है भाई। कल वाला ही स्वाद है जो कल हमने शाम को स्नैक्स के साथ लिया था। बढ़िया है चाय भाई। टी किट से बनाने से अच्छा है कि बोल दो, फर्स्ट एसी में मिल जाता है। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं। अगर बर्धमान दिखा पाया तो पक्का दिखा दूँगा। यहाँ पर अपनी ट्रेन बर्धमान स्किप कर रही है और सामने से कोई वंदे भारत भी जा रही है। बाकी दोस्तों बात कर ले अपनी हावड़ा राजधानी, जिसका ट्रेन नंबर है 12,302, जिसके शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये हफ्ते में 6 दिन चलती है वाया गया होकर के, और हफ्ते में 1 दिन चलती है ये वाया पटना होकर के। सर्विसेज 7 दिन अवेलेबल है आपको नई दिल्ली से हावड़ा ले जाने के लिए अपनी इस हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के। चलिए बात कर ले इसके शेड्यूल और टाइमिंग की, तो ये हर दिन शाम को 4:50 पे नई दिल्ली से डिपार्ट करती है और लगभग 1450 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन 9:55 पे आप लोगों को हावड़ा पहुंचा देती है। इस बीच ये टोटल टाइम लेती है 17 घंटे और 5 मिनट का। जी हाँ दोस्तों, लगभग 17 घंटे 5 मिनट के आसपास का समय लेती है अपनी
हावड़ा राजधानी नई दिल्ली से हावड़ा तक जाने के लिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डेली रनिंग ट्रेन। और टिकट अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो थर्ड एसी में मिल जाता है, सेकंड एसी में थोड़ा टफ हो जाता है, फर्स्ट एसी में और थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो जाता है। बाकी इस ट्रेन में एंड टू एंड करंट के भरोसे कभी मत रहना, बहुत रेयर निकलता है और वो भी थर्ड एसी में निकलेगा तो। वैसे अगर न्यू दिल्ली टू कानपुर जाना है या पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रयागराज तक जाना है इस गाड़ी से तो करंट चेक कर सकते हो। जनरली कानपुर तक तो निकल ही आता है। तो यही कुछ अपनी शेड्यूल एंड टाइमिंग वगैरह थी। अभी आप लोगों को फेयर भी बता देते अपनी इस हावड़ा राजधानी का। दोस्तों बात कर ले अपने हावड़ा राजधानी के टिकट फेयर की, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं तो। अगर बात करूं इसके थर्ड एसी की तो थर्ड एसी में लगभग आपको 3100 रुपये 3100 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं न्यू दिल्ली से हावड़ा तक। और वहीं पर सेकंड एसी का होता है 4300 लगभग 4300 के आसपास पे करना होता है। और फर्स्ट एसी में जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसमें मैंने फेयर पे करा था 5250 रुपीज़ का, लगभग 5250 का फेयर पे करा था मैंने। थर्ड एसी और सेकंड एसी में दोस्तों डायनेमिक लगता है तो फेयर जो है ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। और जो आप लोग इसमें फेयर पे करते हैं, ये मैंने जो आप लोगों को फेयर बताया ये आप लोगों का फूड इंक्लूड है। अगर आप फूड ऑफ नहीं करते हैं तो उसका डिडक्शन हो जाएगा, जो भी फूड का होगा, जो भी फूड का अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा और उतना आपके टिकट में लेस हो जाएगा। और बाकी फर्स्ट एसी में कोई डायनेमिक नहीं लगता है। फर्स्ट एसी का किराया है 5250 रुपये। तो यही कुछ अपनी राजधानी का फेयर वगैरह है। गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। मैं आप लोगों को दामकुनी वगैरह दिखा दूंगा, बर्धमान को अंदर से दिखा दिया था। और सीधा अपना वैसे भी हॉल्ट है हावड़ा जंक्शन पे। बाकी अगर राजधानी नहीं किसी भी ट्रेन के डेडिकेटेड फर्स्ट एसी में अगर आप लोग ट्रैवल करेंगे तो आप लोगों को शावर रूम भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये अपनी हावड़ा राजधानी का फर्स्ट एसी और ये रहा शावर रूम। थोड़ी हालत ख़राब है, लगता है कोई नहा के गया या तो ऐसा कुछ शावर रूम होता है अपनी हावड़ा राजधानी का। इस और गीज़र वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा आप लोगों को और इस और शावर वगैरह देखने के लिए ऊपर मिल जाएगा। और सामने मिरर वगैरह तो ऐसा कुछ अंदर नहीं जाऊंगा यार, गीला हो रखा है, कारपेट वगैरह बिछा हुआ है। चलिए दामकुनी जंक्शन का स्किप दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को। स्किपिंग दामकुनी। दोस्तों 9:53 हो रहे हैं और कुछ ही देर में अपनी ट्रेन अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हावड़ा जंक्शन अराइव करने वाली है। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को हावड़ा जंक्शन का। फाइनली पहुंच गई अपनी ट्रेन हावड़ा। बाकी जाने से पहले सोचा एक बार कूपे दिखा दूं आप लोगों को जो है, क्योंकि गाड़ी पूरी पैक आई थी तो कूपे तो खाली मिला ही नहीं कहीं भी। तो ऐसा कुछ कूपे होता है अपना हावड़ा राजधानी का। यहाँ पर देख लो सामने की ओर एक मेरा रिसोर मिल जाएगा, 2 चार्जिंग सॉकेट इधर, 2 सीटों के लिए होता है। बेसिकली 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो या कपल्स हो तो आप लोगों को कूपे ही मिलता है ज़्यादातर। और सामने की ओर मिरर एक यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगर बहुत मज़ा आया यार इस जर्नी में, जो है एक्सपीरियंस बाहर बताता हूँ चल करके। चलिए ये वाला था अपना एच कैबिन। चलिए
बाकी ये रही अपनी हावड़ा राजधानी और ये रहा अपना कोच भाई जिसमें हमने ट्रैवल करा लगभग 17 घंटे और 5 से 10 मिनट तक। 17 घंटे का सफ़र रहा अपना इसी कोच में और इसके एच कैबिन में। और भाई सर्विसेज वगैरह की बात करूं, हावड़ा राजधानी भारत की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस और सर्विसेज भाई मज़ा आ गया सीरियसली। हर एक चीज़ बहुत बढ़िया, खाने से लेकर के साफ़ सफाई वगैरह सर्विसेज से मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ भाई, मज़ा आ गया सीरियसली। मतलब जितना मैंने फेयर पे करा ना, जाने के लिए तो बाय एयर भी जा सकते हैं लोग, बट भाई प्लीज़ अगर बाय एयर जाते हो तो एक बार हावड़ा राजधानी का फर्स्ट AC डोर एक्सपीरियंस करना। ऑलमोस्ट फेयर जो है सेम ही होता है, मगर मज़ा आ गया इस जर्नी में। जो है जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई क्या बताना, प्रायोरिटी देख करके तो मज़ा आ गया होगा, बैक टू बैक एक्शन देख करके आप लोगों को मज़ा आ गया होगा। खाने पीने की चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई, सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ दिखाई। एंड काफ़ी टाइम से आप लोग कह भी रहे थे दिवाकर भाई हावड़ा राजधानी करो, मैंने कहा भाई करेंगे तो फर्स्ट AC करेंगे, और लो भाई कर दिया हम लोगों ने हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट AC। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, एक और चीज़, आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी अच्छे से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी बहुत जल्द और भी राजधानियाँ कवर करेंगे फर्स्ट AC के साथ। तो यही कुछ थी अपनी आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी और भी मेरे को ट्रेनें बताना और कौन कौन सी ट्रेनें आप लोग देखना पसंद करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग सारी कवर करते हुए चल रहे हैं। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।